इज्जत मिल रही तो सोचो हश्र में कितनी इज्जत मिलेगी। नबी फरमाते हैं, हदीस पाक सुने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीहि उलबिसा वालिदाहु यौमल क़यामा ताजम मिन नूरिन ज़ौहु मिस्लु ज़ौइ शम्स। आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान को पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, तो आका फरमाते कल मैदान महशर में उसके वालिदैन को जन्नत का नूरानी ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, नूर का ताज पहनाया जाएगा। और वो ताज की रोशनी कितनी होगी सुनो, आका फरमाते हैं ज़ौहु मिस्लु ज़ौइ शम्स, उसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी। जैसे सूरज जब निकलता है तो सब चमका देता है, हर तरफ उजाला आ जाता है, ऐसे ही जब कोई कुरान पढ़ता है, अमल करता है, तो उसके माँ बाप के सर पे ऐसा नूरानी ताज होगा, जब पहन के आएंगे तो महशर में उजाला हो जाएगा। लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सर पे नूरानी ताज है, तो कहने वाला निदा करने वाला निदा करेगा, नादा मुनादि मिन पतनाने हलिल अर्श, अर्श के नीचे निदा करने वाला निदा करेगा। तुम्हें पता नहीं है, ये हाफिज तो नहीं है, ये आलिम तो नहीं है, इसका बेटा मौलाना बना था, इसका बेटा कुरान पढ़ने वाला था, आज उसी का इनाम है कि इनके सर पे नूरानी ताज सजाया। सुभान अल्लाह। जरा थोड़ा सा ठहरे में पैगाम, मेहनत करता है बच्चा, कारी कुरान मेहनत करता है, तकलीफ बर्दाश्त करता, ठंडक में पानी ठंडा है, वजू करके पहुंच जाता है, नमाज पढ़ता, दरसगाह में जाता, खाना जैसे भी मिलता सब्र कर लेता, उस्ताद मारते डांटते फटकारते सब्र कर लेता। आप सोचें सारी मेहनतें बच्चे की और इनाम में माँ बाप को भी मिल रहा है। सुभान अल्लाह। पढ़ा बच्चे ने, कुरान सीखा बच्चे ने, मार खाया बच्चे ने, वक्त मदरसे में दिया बेटे ने, और हश्र में ताज माँ बाप को पहनाया जा रहा। कहने का मकसद ये है कि जिसने कुरान पढ़ा, जब उसके माँ बाप की ये इज्जत है तो कुरान पढ़ने वाले की क्या इज्जत होगी, उसका क्या मकाम होगा, आलमी होगा। कुरान पढ़ने वाला खुद जन्नत में जाएगा, अपने खानदान को लेकर जन्नत। क़िरात एक फन है जिसमें कुरान को सही तरीके से पढ़ना सिखाया जाता है। वरना तो बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ क्या पढ़ा जाए, कहाँ क्या है, कहाँ कैसे गुन्ना किया जाए, कहाँ इदगाम किया जाए, कहाँ क्या किया जाए। ये जब तक फन्ने क़िरात कोई ना जाने, जब तक वो पढ़ने वाला कोई मश्क कराने वाले किसी कारी से ना पढ़ ले, वो सही नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन सुनो, जिसने कुरान को बेहतरीन अंदाज में पढ़ा, जिसने कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ा, जिसने कुरान को तरतील से पढ़ा, जिसने कुरान को हुस्ने सौत से पढ़ा, जिसने कुरान को अच्छी आवाज में पढ़ा, जब वो हश्र में उठेगा अल्लाह का हुक्म होगा, एक कारी कुरान दुनिया में कुरान पढ़ता था, अभी यहाँ भी उसी अच्छी आवाज में कुरान पढ़ और जन्नत की तरफ चलता जाए, जन्नत की तरफ पढ़ता जा। कारी कुरान में पढ़ेगा और इतनी अच्छी आवाज में जो यहाँ पढ़ते हैं हश्र में पढ़ेंगे, आलमी होगा। कुरान पढ़ते जाएंगे, पुल सिरात पार करते जाएंगे, पुल सिरात पार करते जाएंगे, जन्नत के दरवाजे खुले होंगे, बुलाने वाला बुलाएगा, आ जल्दी आ जल्दी
दिया मैं तुझे जन्नत ले चलूं। जब वो पहुंचेगा तो कहेगा, ए नूरानी शक्ल वाले, तू है कौन? मैंने तुझे देखा नहीं, मैं तुझे कभी दुनिया में देखा नहीं। तू कौन है जो जन्नत के दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा? वो नूरी शक्ल में मुतशक्किल बोलेगा, मुझे पहचाना? कहेगा नहीं पहचाना। कहेगा सुन, मैं कुरान हूँ, कुरान तूने मुझे अच्छे से पढ़ा था, इसलिए मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं तुझे अपने साथ लेकर के जन्नत में दाखिल करूं। सुभान। कुरान अच्छा पढ़ना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। कुरान तो सब पढ़ लेते हैं, कोई कुछ करके, कोई कैसे भी, ना हुरूफ की अदायगी होती है, ना मखारिज सही होते हैं, लेकिन जिनके मखारिज सही, हुरूफ की अदायगी, जो सही कुरान पढ़ते हैं, उनकी भी बड़ी तारीफ आई है हदीस में। वक्त नहीं है कि यहाँ मैं उस पर तकरीर करूं, क्योंकि हजरत तशरीफ फरमा और हजरत भी बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं, चल करके ये हजरत की करम फरमाई है और इनका नसीब है, इनका नसीब है कि हजरत की आमद हो गई। और सही बात तो यह है कि आज एक तरफ कारी कुरान के सर पे दस्तार और दूसरी तरफ आले रसूल की आमद। सुभान अल्लाह। यही दो चीजें तो नबी ने हमें अता फरमाई, यही दो चीजें। आका फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती वला यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौज़। आका फरमाते हैं, हम तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम छोड़े, एक कुरान और एक अहले बैत। आका फरमाते दो चीजें, एक कुरान, एक अहले बैत। कमाल की हदीस है। इस हदीस से तो मैं बहुत नतीजा अखज़ करता हूँ, मगर वक्त नहीं है कि मैं सब बयान करूँ, लेकिन मौके पर जो बयान हो जाए बस वही सुन लीजिए और इसी पर इक्तफा कर लीजिए। नबी फरमाते हैं कुरान और अहले बैत, और आगे का जुमला क्या कमाल का आका ने इरशाद फरमाया। आका फरमाते हैं, वला यतफर्रका, ये दोनों हरगिज हरगिज जुदा ना होंगे। बड़ी ताकीद से फरमाया, हरगिज हरगिज ये दोनों जुदा ना होंगे, यहाँ तक कि दोनों मुझे हौज़े कौसर पे मिलेंगे। सुभान। ना कुरान अहले बैत से जुदा और ना अहले बैत कुरान से जुदा। जिसने सिर्फ कुरान माना, अहले बैत को छोड़ा, गुमराह हो गया, खारिज इस्लाम हो गया। और जिसने अहले बैत को माना और कुरान को छोड़ा, वो भी चला गया। और जिसने कुरान अहले बैत दोनों को माना, वही कामयाब है। आज का जलसा बता रहा है, अगर कारी कुरान के इस्तिकबाल के लिए आप आए हैं और आले रसूल के आमद के मौके पर आए हैं, तो ये आना बता रहा है कि एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में आले रसूल का दामन। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान भी मानते हैं, अहले बैत, ये दोनों कभी जुदा ना हो। और इसकी मिसाल लेना हो तो शहनशाह करबला से दे मुलाकात। हुसैन जहाँ कुरान वही, जहाँ कुरान वही हुसैन। हुसैन मदीना में है, कुरान साथ साथ है। हुसैन मक्का में है, कुरान साथ साथ है। हुसैन मक्का से चले, कुरान साथ चला। हुसैन मकाम ज़रूरत पे पहुँचे, हुसैन के साथ कुरान है। मंजिले सुबाला पहुँचे, कुरान साथ साथ है। हुसैन बतने से रुम्मा पहुँचे, कुरान साथ साथ है। हुसैन पहुँचे आगे मकाम नैनवा में, कुरान साथ साथ है। हुसैन दस्ते करबला में पहुंचे, कुरान साथ साथ है। हुसैन जहां जहां गए, कुरान साथ साथ है। हुसैन खेमे में, कुरान साथ है। हुसैन मैदान जिहाद में, कुरान साथ है। हुसैन आज़म का सर बगैर जिस्म के नेज़े पर, कुरान साथ है। हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, ए नाना के कलमा पढ़ने वालों सुनो, नाना की हदीस हक है, ये दोनों कभी जुदा ना होंगे। देखो हुसैन नेज़े पर आया तो कुरान हुसैन के साथ है, कुरान कभी जुदा नहीं। पता चला जहां हुसैन वही कुरान। हम सुन्नियों के सीने में जहां कुरान की अजमत है, वही अहले बैत की भी अजमत है। अल्हम्दुलिल्लाह।
हम कुरान भी मानते हैं, अहले बैत भी मानते हैं। और ये बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कि इन्होंने हजरत को मदऊ किया। और मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ इस पर कि हजरत की आमद हुई, हुजूर करम फरमाए, तशरीफ लाए। मेरे भाइयों, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, अब तकरीर का वक्त तो नहीं है, मगर मैं नहीं, हजरत तशरीफ अल्लाह 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे आप सबको। लेकिन उसी इंतजार का तो सिला मिला, मुझे आलिम के हैसियत से जाना था ना, इधर आले रसूल तशरीफ फरमा है, उसी इंतजार का सिला। और जब समंदर ही मिल जाए तो दरिया के पास कौन जाएगा? अरे हम लोग तो एक नाला है समझो, बाकी यहाँ तो समंदर तशरीफ फरमा है। अब अगर नाले की तलाश में आए थे और समंदर ही मिल जाए तो कितना बड़ा नसीब है आपका। हाँ, नाज करो अपने किस्मत पर। तो अब उसको हमको वहीं रहने दीजिए, हजरत ही की ज़ियारत करें, हजरत की बातें सुने, झूम कर दरूद पाक पढ़ लें 2 मिनट। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अब्दल दुहूरी व कर। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, आप पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ। मैं भी इसका कायल हूँ कि जिंदगी गुजारने के लिए हर फन जानना जरूरी है, और जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, दीन की तबलीग के लिए हर फन का जानना जरूरी है। जब हर फन जानोगे, हर जबान जानोगे, तो तबलीग हर जबान में करोगे। इंग्लिश बोलना सीखोगे तो इंग्लिश बोलने वालों को तबलीग करोगे, फ्रेंच बोलना आएगा तो फ्रेंच बोलने वालों को तबलीग करोगे, हिंदी बोलना आएगा तो हिंदी बोलने वालों को तबलीग करोगे, उर्दू जानोगे तो उर्दू वालों को तबलीग करोगे, फारसी वालों को तबलीग करोगे अगर फारसी जानते हो। कहने का मकसद सब जानना चाहे, ज़रूरत सबकी है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी कौम का बच्चा वो जज की कुर्सी पर भी बैठे, वो वकील भी रहे, वो सब कुछ रहे, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके आला अफसर बने, आला ओहदों पर बैठे। मैं भी चाहता हूँ, मगर उन डिग्रियों को दिलाने से पहले अपने बच्चों को कुरान तो पढ़ा दो, दीन की तालीम दे दो, इल्म दीन मुस्तफ़ा से सिखा दो। अगर बेटा आलिम बन जाए और एक आलिम जज बनेगा तो शरीयत के खिलाफ फैसला ना करेगा। अगर एक आलिम बनने के बाद आला अफसर बन जाए तो खिलाफ शरा काम ना करेगा। आलिम अगर डॉक्टर बन जाए तो गरीब पे जुल्म ना करेगा। आलिम बनने के बाद जो भी वो होता पाएगा, अल्लाह का खौफ दिल में रखते हुए वही काम करेगा जिससे अल्लाह उसका रसूल। तो जरूरत है पहले कुरान सीखो, पहले आलिम बनाओ। आपका बेटा आलिम बन जाए, कारी बन जाए, फिर डिग्रियां दिलाओ, फिर पढ़ाओ, फिर जो कुछ करवाना हो करवाओ, लेकिन पहले इस लायक बना दो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाए, तुम्हारे लिए कुरान तो पढ़ सके। ऐ मुसलमानों, इल्म हासिल करना जरूरी है, मगर कौन सा इल्म? इल्म दीन मुस्तफ़ा, ये हासिल करना फर्ज है। इतना फर्ज है जिससे आपके तमाम जरूरी मसाइल वो समझ में आ जाए और शरीयत के खिलाफ कोई काम। आज ये कारी साहब बन गए, दस्तार लपेट दी गई, इनको मैं नसीहत करता हूँ हजरत की मौजूदगी, ये मेरा हक है। कहूंगा मैं कि आपके सर पे ये पगड़ी नहीं, ये ताज नहीं, ये अमामा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। अब आपको आम बच्चों की तरह लोग नहीं देखेंगे। अभी तक आप जो करते थे लोग छोड़ देते थे कि बच्चा है, पढ़ रहा है। अब अगर आपने दस्तार हासिल कर लिया है तो लोगों की नजर आपके चलने पर भी होगी, बैठने पर भी, बोलने पर भी, देखने पर भी। अब आप एक जिम्मेदार की हैसियत से रहेंगे। अब ऐसा काम करें ताकि कोई कह ना पाए कि फला का बेटा कारी बन गया, दस्तार पा गया, आले रसूल आए थे, आलिम दीन आए थे, सब देर रस्म अदा करके गए और देखो कर क्या रहा है। अब आपको वही काम करना है जिससे वलमा का वकार भी रहे, जिससे हुफाज कुर्रा की इज्जत सलामत भी रहे। अब आपको वही काम करना है जो मदीने वाले ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह का हुक्म है, वही काम करना
है जिससे अल्लाह उसके रसूल के रजा। अब आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारे। अब आपकी जो आपका मकाम है वो बुलंद हो गया। अब आपका तरीका बदलना होगा। अब सही बात तो यह है, और आप लोगों से मैं कहता हूँ, किसी का बेटा कारी आलिम मुफ्ती हो, मौलाना हो, तो अब इस नजर से मत देखना कि ये मामूल साहब का बेटा है, कारी बन गया। नहीं, अब आपको ये देखना है कि कारिए कुरान के फहरिस्त में मेरे गांव में एक और इजाफा हो गया, एक और कारी बनकर आ गया है। अब एक और शख्स आ गया है कि जो कुरान पढ़ने वाला है, कुरान की बात बताने वाला है, जो दस्तार भी पा चुका है। अब एक फर्द का इजाफा हो गया है। अब आप पर लाजिम है मुसलमान हो, पूरे गांव वाले जितने लोग हैं, अब ये सोच करके इनका एहतराम करें कि इनके सीने में कुरान है, इन्होंने कुरान पढ़ा है, इन्होंने इल्म हासिल किया है, दीन की तालीम हासिल किया है। लिहाजा अब इन्हें किसी के बेटे के एतबार से नहीं बल्कि एक जिम्मेदार की हैसियत अब जरूरत है। और सही बात तो यह है कि मेरे भाइयों, आप हजरात भी इनकी कदर करें। ये उलमा, ये हुफ़ाज़ व कुर्रा को आप समझते क्या हैं? इनका मकाम, इनका रुतबा, इनकी शान बहुत आला है, बहुत अरफा है, बहुत बुलंद है। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों को कुरान की तालीम। और एक बात और बताऊं, जिसका बेटा कुरान पढ़ ले, बाप कब्र में रहता है तो बेटा दुनिया में कुरान पढ़ता है तो उसके बाप की कब्र पर रहमतों की बरसात हो, उसके माँ बाप की कब्र पर रहमतों गुफरान की बारिशें होती हैं। सोचें जरा मुसलमानों, ये किसकी शान है? कुरान पढ़ने वाले की है। कितने वाकयात इस ताल्लुक से भरे पड़े हैं कि बेटा ने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो बाप की कब्र से अजाब उठा लिया गया, तो कहीं है बेटे ने सूरे फातिहा पढ़ा तो बाप की कब्र जन्नत बना दी गई, तो कहीं है कि बेटे ने कुरान की तिलावत किया है तो माँ बाप को जन्नत के बागों में टहलाया जा रहा है। ये सब क्या है? ये कुरान पढ़ने की बरकत है। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दे तो आलम ही होता है। रब की रहमत को गवारा नहीं कि जिसका बेटा रहमान कहे, रहीम कहे, अल्लाह उसके बाप और माँ की कब्र पर अज़ाब नाजिल करे, बल्कि खुदाए ताला अपने शान करीमी से, शान रहीमी से उस कुरान के पढ़ने वाले के माँ बाप के कब्र से अज़ाब को उठा लिया। ये शान कुरान पढ़ने वाले की है। मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला बनाओ और दीनी तालीम दो। उसके बाद भी कोई तालीम दो, चाहे जितनी डिग्री याद हो। और एक बात और याद हो, जिस दिन इल्म दीन की कमी होगी, खुदा की कसम मुआशरा बिगड़ जाएगा। ये इल्म की कमी है। क्या मुसलमान के घर की बेटियां और बेटे इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, मुर्तद और मुर्तदा बन रहे हैं, अपने दीन से फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इल्म दीन नहीं है। हासिल क्या किया? मखलूत तालीम हासिल किया, जहाँ न पर्दा है, न हया है, न दीन की बातें हैं, न अदब है, न एहतराम है, न माशरे का कोई ख्याल है। बस एक लाउबाली किस्म के लोग आते हैं, पढ़ाते, लेक्चर देते चले जाते हैं। याद रखना, किसी कॉलेज में एक बेंच पे लड़का लड़की को, जवान लड़का जवान लड़की को बिठाकर कोई हया का सबक नहीं पढ़ा सकता है। अगर हया का सबक पढ़ाया जाएगा तो आपके मक्तब, आपके मदरसों की टूटी चटाई पर बिठाकर सैयदा ज़ैनब का किरदार पढ़ाया जाएगा, खातून जन्नत का सबक पढ़ाया जाएगा। तब आपके घर की, हमारे घर की बहू बेटियां गैरों का शिकार नहीं बनेगी, रिश्ता करेंगी तो गुलामे मुस्तफा से। तब मुआशरा सुधरेगा, माहौल सुधरेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, अपने आप को संभालो और अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, हदीस सिखाओ। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ देता हूँ कि आज दस्तारे क़िरात से नमाजे गए हैं, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि दस्तारे फजीलत से भी नमाजे जाएंगे। फजीलत की दस्तार लेकर आलिम बाकायदा बनकर, यहाँ फाजिल बन करके आपके गाँव के जिम्मेदार आलिम बनेंगे। ऐसे लोगों की हौसला
हौसला अफजाई करनी चाहिए। आज से आप लोग इनको इस नीयत से देखना कि कारी कुरान है, कुरान पढ़ने वाले, इल्म दीन हासिल करने वाले मौलाना हैं, ये सोच कर इनका एहतराम करना। और अगर ये सोच कर किया तो अल्लाह की कसम कल मैदान महशर में नबी की शफाअत नसीब हो जाएगी, आका के मुक़द्दस हाथों से कौसर का जाम नसीब। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हजरत के आमद की बरकत मौलाना जिब्रील को भी अता हो, कारी जिब्रील के साथ इनके वालिदैन को भी अता हो और हम सबको अता हो जाए। मौला ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तोहफे जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह उनके बच्चों को कामयाब फरमा, सबको इल्म दीन सीखने की और सिखाने की तौफीक अता फरमा, बोलने में जो गलती उसे माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल-बलाग।